वन्दितु सौवसीदे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते गोचामि समयपावड विनमो सुदकेवली वणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार से 223 नंबर की कलश के ऊपर कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी। आचार्य देव चारित्र को परिभाषित कर रहे हैं। चारित्र की सामान्य जीवों में क्या संकल्पना है और अध्यात्म या निश्चय से चारित्र क्या है, इसकी चर्चा चल रही है। तो सदा स्वभाव का स्पर्श करना, ज्ञान की संचेतना रहना और रागादि विभावों से रहित रहना, ये चारित्र है। चारित्र में कल जैसे हमने देखा था 28 मुंडन आदि ये उपचार के चारित्र है, कहवत के चारित्र है, बहिरंग है। अंतरंग में ये संचेतना वाला, ये स्वभाव को स्पर्श करने वाला, चैतन्य चमत्कार मात्र स्वभाव को सदा स्पर्श करने वाला चारित्र अगर है तो बाहर में 28 मुंडन आदि वाला रहेगा। और अंदर में नहीं है, बाहर में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। दोनों तरफ से व्याप्ति नहीं, बाहर में रहेगा तो अंदर में होगा ही, जरूरी नहीं है। क्योंकि बाहर वाला तो द्रव्यलिंगी आदि भी धारण कर सकते हैं। यहाँ स्वभाव का स्पर्श करना, जहाँ तहाँ देखो आप पूरे अध्यात्म की समय सार जी में कोई अन्य जगह पे पूरा फोकस एक वस्तु की तरफ लेके जाना, पूरा अपना उपयोग को समेटना है और एक तरफ लेके जाना, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना। ये करने में जो हिम्मत कर लेता है, हिम्मत मतलब पुरुषार्थ कर लेता है, सब तरफ से अपने उपयोग को बुद्धिपूर्वक करता है, स्वयं ने उपयोग को फैलाया और स्वयं ही पुरुषार्थ करके बुद्धिपूर्वक उपयोग को समेट कर एक तरफ लेके जाए तो हो जाएगा। उसका चारित्र भी हो जाएगी, उसकी श्रद्धा भी हो जाएगी, उसका ज्ञान भी हो जाएगा। उसे श्रुत केवली भी कह देंगे। चतुर्थ गुण स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान में शैक समय दृष्टि भी हो सकता है, होता ही हो सकता है। और चतुर्थ गुण स्थान में उसको चारित्रवान भी कह देंगे। भले ही चरणानुयोग वाला चारित्र छठवें सातवें से चालू होगा, बट यहाँ की विवक्षा अलग है। यहाँ उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहेंगे, पांचवें में एक देश चारित्र कहेंगे और छठवें सातवें से तो वितराग चारित्र है। सातवें से छठवां तो शुभोपयोग रूप है। 659 नंबर पेज में श्लोकार्थ हमने पढ़ लिया था। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, जिनका राग द्वेष दूर हो गया है, अपने चैतन्य स्वभाव को जिन्होंने अंगीकार किया है और अतीत अनागत तथा वर्तमान कर्म का ममत्व दूर हो गया है। वर्तमान में उदय आने वाले कर्मों का, अतीत के कर्म तो अभी दिख ही नहीं रहे हैं, सत्ता में पड़े तो ढेले समान है, और अनागत कर्म जो आए नहीं अभी, उनके प्रति का हमारा ममत्व दूर हो गया है। ये से ज्ञानी सर्व पर द्रव्य से अलग होकर चारित्र अंगीकार करते हैं। चारित्र अंगीकार करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट, तो कह रहे हैं राग द्वेष को दूर करना, एक अपने चैतन्य स्वभाव को अंगीकार करना, दो अतीत अनागत वर्तमान कर्म का ममत्व दूर करना। भले पुण्य वाले रहो, पाप वाले रहो। पाप वाले का ममत्व क्या रहेगा, सब मैंने ऐसा अपराध कर लिया, ऐसे बन गए मेरे। वो श्रेणी कभी भी श्रद्धा में ऐसा नहीं सोचता है। जब उसे समूह शरण में जाने के बाद पता चला कि अगला तीर्थंकर है, तो उसको ऐसा कभी भाव नहीं आता है, कहाँ से मैंने नरक बांध लिया, भावमंडल में मेरा तो नरक का वो दिख रहा है। कोई खेद नहीं उसे, बांधे से उसे नहीं। इसका अर्थ कोई उद्दंडता नहीं, उसे पता है वो मेरे में है ही नहीं। मैं जब अपने आप को अनादि निधन शुद्ध तत्व जानता हूँ, मानता हूँ, उस समय में कर्म कहाँ है ही नहीं। श्रेणी को कभी भी ऐसा फील नहीं होता है था वहां नहीं होगा, शैक्षणिक दृष्टि था इसलिए कह रहा हूं मैं। चलमल वाला रहता है तो कोई कह सकता पता नहीं क्या होगा, केवल ही जाने। बट शैक सम्यक दर्शन वाला जीव
उस चतुर्थ गुण स्थान में इन 3 कर्म से रहित है, स्वभाव को अंगीकार करने वाला है, अनंतानुबंधी का राग द्वेष दूर करके बैठा है और सर्व परद्रव्य से अलग हो गया। और फिर जो बहिरंग परद्रव्य को या परिग्रह उससे अलग होना ये 6वें 7वें में होता है, तो वो तो फिर चारित्र है ही। वो तो चारित्र के फिर कितने सारे भेद है। उस चारित्र के बल से या मुख्यता से बात आप देखोगे तो 6वें 7वें गुण स्थान की मुख्यता से मुनि की बात है। उस चारित्र के बल से कर्म चेतना और कर्मफल चेतना से भिन्न जो अपनी चैतन्य की परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना है उसका अनुभव करते हैं। कर्मफल मतलब उदय में आ रहे उसका भोग भी नहीं, और कर्म चेतना कर्म करने के भी भाव नहीं। भविष्य के लिए कर्म उपादेय है, पुण्य आदि करना चाहिए, शुभ अनुष्ठान करने चाहिए, ऐसा कोई विकल्प नहीं। पाप तो छूट ही गया, मान लो घट ही गया है, बट ऐसा स्वामित्व वाला कर्म करने का भाव नहीं। सबको पता ही होगा, पूर्व में कभी चर्चा की कि याद नहीं, सामान्यतः चर्चा में भी आता है 3 प्रकार की चेतना है। जैसे कल हमने प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना क्या होता है मोटा मोटा समझने का प्रयास किया। ऐसी कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना 3 की चर्चा आती। ये जो ज्ञान चेतना है ये अज्ञानी को नहीं होती, क्योंकि अज्ञानी को 100 पर का विवेक नहीं। ज्ञान चेतना मतलब क्या है? जानने मात्र वाला, यथार्थ स्वरूप को जो जानता है जैसा है वैसा, उसको ज्ञान चेतना कहेंगे। विवेक वाला, भेद ज्ञान वाला, स्व को स्व और पर को पर जानने वाला। और कर्म चेतना और कर्मफल चेतना अज्ञानी को है। ज्ञानी को भी अभी भूमिका अनुसार करना है, उसकी अपेक्षा से कर्म चेतना भी है, कर्मफल चेतना भी 10वें गुण स्थान तक, बट अध्यात्म कहेगा वो उससे भिन्न है। क्यों? क्योंकि वो मात्र अनंतानुबंधी और विख्यात वाले कर्म को ही कर्म मानता है, उसी के संदर्भ वाले कर्मफल को ही कर्मफल मानता है, विपाक, या उसका स्वामित्व रहा नहीं। इसीलिए अभी कर्म चेतना क्या और कर्मफल चेतना क्या है? कर्म चेतना मतलब भविष्य के लिए कर्म का आश्रय होना, उसके संदर्भ के जो भाव है उसको कर्म चेतना कहेंगे। और कर्मफल चेतना क्या है? अभी वर्तमान में जो कर्म उदय में आ रहे उससे सुख दुख का वेदन होना। जो हमने 194 या 95 जो भी गाथा में पढ़ा था ना कि 13वें गुण स्थान में भी उसका वेदन होता है, वो अलग अपेक्षा वाली है। बट ये जो कर्म उदय के निमित्त से जो वेदन होता है, कर्म के फल का जो ज्ञान में अनुभव आता है, सुख दुख रूप वेदन होता है, वो कर्मफल चेतना सामान्य। तो ये क्या कह रहे हैं? ज्ञानी को कर्म चेतना भी नहीं है और कर्मफल चेतना भी नहीं, मतलब उससे भिन्न है, चल रहा है बट वो उसमें स्वामित्व नहीं कर रहा है। मतलब नए कर्म बंद भी रहे, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व वाले नहीं, उसके अलावा 41 प्रकृति के अलावा बंद भी रहे हैं, बट वह उसे अपनत्व रूप से जानता नहीं, स्वामित्व रूप से जानता नहीं, मानता नहीं। एक और साथ में कर्म का फल भी उदय में आ रहा है। चतुर्थ गुण स्थान में कर्म का फल उदय में आ रहा है, अनुकूल या प्रतिकूल रूप। प्रतिकूल रूप श्रेणिक राजा को आ रहा है पहले नरक में, अनुकूल रूप चक्रवर्ती आदि को आ रहा है, शांतिनाथ कुंजनाथ जी को आ रहा है। ये दोनों के आते हुए भी उस कर्म फल से वो भिन्न है, उसको भोगते ही नहीं। भोगने का वैसा तीव्र आसक्ति का भाव नहीं। तीव्र आसक्ति मतलब एकत्व कर्तृत्व ममत्व भुक्तत्व वाला। तो इसकी वजह से कर्म चेतना और कर्मफल चेतना से भिन्न जो अपनी चैतन्य की परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना है उसका अनुभव करते हैं। और ये सब उनके पर्याय में होता है, ये मजबूरी लिखना पड़ रहा है। वो ज्ञानी जीव की पर्याय में ऐसा परिणमन सहज होता जाता है। जैसे ही त्रिकाली स्वभाव का भान होता है ये ऑटोमेटिक होता है, और त्रिकाली स्वभाव के भान से च्युत हुए नीचे गिर गए, ऑटोमेटिकली कर्म चेतना कर्मफल चेतना का वेदन करने लग जाता है। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध। कल जैसे प्रोफेसर साहब ने पूछा था ना कि वो आत्मा की तरफ एक ही गुण जाता है क्या, तो हमने क्या कर चर्चा की थी, अनंत गुणों की परिणति उस तरफ ढलती जाती, अनंत गुणों पर्याय, और वहां से छूटी तो सब वापस
बाहर में आ जाएगा। बट चिंता की जरूरत नहीं है, थोड़ी काल में फिर से वापस सही मार्ग आ जाएगा। यह तात्पर्य समझना चाहिए कि जीव पहले तो कर्म चेतना और कर्मफल चेतना से भिन्न अपनी ज्ञान चेतना का स्वरूप आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण और स्व संवेदन प्रमाण से जानता है। बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से वही चर्चा करके आगे चौथी गाथा में जो आया है, आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलंबन मतलब अनुमान प्रमाण और स्व संवेदन। और यहां पे प्रमाण 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 क्यों लिख रहे? प्रमाण का अर्थ क्या करते हैं आप? यहाँ पे 2-3 अच्छे बिंदु आए। एक तो प्रतिगमन, प्रत्याख्यान, आलोचना, दूसरा कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना, और तीसरा प्रमाण है, आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, स्व संवेदन प्रमाण। प्रमाण का अर्थ क्या करें? सम्यक ज्ञान। बहुत अच्छा। प्रमाण का अर्थ और क्या करेंगे? हाँ हाँ हाँ, प्रमाण का अर्थ है समग्रता से लाने, समग्र होना चाहिए। वस्तु में उत्पादव्यय है और ध्रुवता भी है, तो उत्पादव्यय और ध्रुव सबको लेना, मात्र ध्रुव को नहीं लेना, मात्र उत्पादव्यय को लेना। उत्पादव्यय को लेंगे शरीरवाद आ जाएगा, ध्रुवता लेंगे तो अद्वैतवाद आ जाएगा। और जैसी वस्तु ऐसी है नहीं, वस्तु में तीनों एक साथ। तो पूरी वस्तु को समझना और समझ के जिससे अपना प्रयोजन सदेगा उसका संवेदन करना, बस इतनी बात। काम तो ध्रुव से ही होगा, इसमें दो मत नहीं, बट ज्ञान समग्र वस्तु का होना चाहिए। नहीं तो बहुत सी जीव क्या करते हैं, ज्ञान मात्र ध्रुव से काम होने वाला है तो सिर्फ ध्रुव का ही ज्ञान करें। अरे ध्रुव के ज्ञान से काम नहीं होगा ना, ध्रुव को ग्रहण करने वाली पर्याय का कुछ ज्ञान होना चाहिए। वो क्या है, कैसी है, विभाव रूप कैसी होती है, स्वभाव रूप कैसी होती है, उत्पाद में उसका कैसे चलता है, पर लक्ष्य वाली कैसी होती, स्वलक्ष्य वाली कैसी होती, ये ज्ञान नहीं है, उसका निर्णय नहीं है। तो पर लक्ष्य में है कि स्वलक्ष्य में, ये पता ही नहीं चलता। अगर पर लक्ष्य में है तो ये मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, ये भी पता नहीं चलता। मेरे लिए दुखदायी है, कर्मबंधन का कारण है, और स्वलक्ष्य करना मेरे लिए सुखदायी है, और उसके लिए उसको मर्यादा में लाके स्वलक्ष्य कैसे करना, इसका उपाय नहीं करेगा वो। इसीलिए प्रमाण से पूरा जानना, द्रव्य गुण पर की पूरी व्यवस्था जानना पूरा, और फिर मुख्य करना जिससे अपना प्रयोजन सदेगा। प्रयोजन एक ही वस्तु से सदने वाला, शुद्ध आत्मा से, त्रिकाली से। बट करते वक्त ऐसी कोई पार्शियलिटी नहीं रखना कि आपने को बस इतना ही करना है। टोडरमल जी साहब ने कहा है 8वें अधिकार में, पंचम काल में बुद्धि का थोड़ा स्थूलता रहती है तो तुम्हारा ज्यादा नहीं है, तो सिर्फ प्रयोजन, और प्रयोजन बुद्ध में सिर्फ आत्मा को ही जानेंगे हम। अरे भैया इतना भी नहीं कहा। प्रयोजन बुद्ध में उन्होंने आश्रव बंध सवर निर्जरा की पर्याय का भी चर्चा की, मोक्ष के पर्याय की चर्चा की, सातों तत्वों की चर्चा की। तो पर्याय को भी जानना, 7 तत्वों में से 5 पर्याय, या 9 तत्वों में से 7 पर्याय, और 2 ही तत्व द्रव्य, जीव और अजीवी सिर्फ द्रव्य स्थायी अपेक्षा से लेके, और बाकी आश्रव बंध, पुण्य पाप, सवर निर्जरा, मोक्ष, ये पर्याय तत्व है। तो सबका बराबर से अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? जैसा है वैसा। आगम प्रमाण महत्वपूर्ण क्यों है? बिना आगम के, मैं तो बहुत बार चिंतन करता हूँ, कल्पना करता हूँ, अगर ये आगम ही नहीं रहते थे, ये सब क्षेत्र में 7 तत्वों की चर्चा ही नहीं रहती थी, कैसे पता चलता था कि इसको पुद्गल कहते हैं? ये तो अनादि का शब्द है ना, पुद्गल शब्द तो अनादि का है। ये स्कंद है, ये द्रव्य नहीं है, ये पर्याय है, समान जातीय पर्याय है, असमान जातीय नहीं है, ये अर्थ पर्याय है, ये व्यंजन पर्याय है। कैसे पता चला? उसमें भाव भरे, शरीर में रहने वाला जो चैतन्य, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, उसको चेतना कहते हैं। जीव है, मैं भी एक जीव हूँ, कैसे पता चलता? बिना आगम प्रमाण के पता ही नहीं चलता। आगम प्रमाण तो कभी ना कभी आपको एक बार तो अच्छे से ग्रहण करना ही पड़ेगा। आगम बेस, आगम बेस के बिना काम नहीं चले। ठीक है, हमारे जो दान आदि की प्रक्रिया चालू होनी है, तो जैसे 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक धर्म नहीं था, 6 द्रव्य 7 तत्व क्या है, 9 तत्व 9 पदार्थ क्या है, कुछ भी पता नहीं था। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक।
ठीक है, श्रेयांश राजा को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, कैसे आहार देना वो समझ गया और उन्होंने दे दिया, तो दान की परंपरा चल सकती। बट श्रेयांश जैसे कोई भी दूसरे जीव को बिना मुनिपना अंगीकार किए, बिना शपथ श्रेणी चढ़े, केवल ज्ञान किए लोकालोक को जान ही नहीं सकता। और जान नहीं सकता है तो यथार्थ निरूपण नहीं करेगा। द्रव्य कितने हैं, द्रव्य कैसे बने हैं, प्रमाण किसे कहते हैं, नहीं किसे कहते हैं, अंश किसे कहते हैं, अंशी किसे कहते हैं, कुछ भी नहीं। ये लक्षण किसे कहते हैं, लक्षणाभास किसे कहते हैं, क्या पता चलता। ये सब साधन है ज्ञान करने के, भावशुद्ध ज्ञान के साधन है। सबसे पहले क्या, आगम प्रमाण। तो अभी आज का एक अच्छी चीज सीखनी होगी, क्या है, हमारे अगर आगम प्रमाण का अच्छे से ज्ञान हो गया है, बढ़िया काम होगा। नहीं हुआ अभी भी चालू कर सकते, थोड़े से चालू करेंगे, आधा घंटा करेंगे अलग से। ये तो अपना रेगुलर जितनी जिसकी सामर्थ्य हो तो आएंगे, आना है, नहीं आएंगे तो कोई अड़चन होगी तो बात अलग है। बाकी अलग से आधा घंटे से चालू करना चाहिए। 2 पेज पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। आगम, उसमें हम साधर्मियों से चर्चा कर सकते हैं, कहाँ से चालू करें, कैसे करें, हम प्रारंभिक और जो है सच्चाई डिस्कस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कुछ भी नहीं आता निर्णय करने, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अभी 10, 20, 50, 100 शास्त्र पढ़ने के बाद भी मैं तो डंके की चोट कहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हमें पता है केवल ज्ञान का ज्ञान क्या है और हमारा कुछ भी ज्ञान नहीं। हमें तो एक सूत्र याद नहीं, या मंगलाचरण तो हमें याद करना पड़ता है, या मंगलाचरण से तो शुरुआत करनी पड़ती है, याद कुछ नहीं रहता। तो ऐसा कोई नहीं आ रहा है, अब बताओ हमारी ये, हम यहाँ खड़े हैं, अब बताओ। तो जिन धर्म आपको बताएगा, जहाँ खड़े वहां से उठाएगा, बट आपकी सच्चाई होनी चाहिए। आप आपका हम रखना चाहते और आप कहेंगे नहीं पता चल जाएगा, मेरा अज्ञान पता चल जाएगा, तो ऐसी होगी। अरे भाई, उस चक्कर में आपका भाव चला जाए और आप बोलोगे ये मेरा अज्ञान है, अब मुझे मार्ग बताइए। और वो मार्ग बताए, अपने को ख्याल में आए, हम भी अपने तर्क युक्ति से विचार करें, समझ में आए तो ठीक है, नहीं हुआ दूसरे किसी को पूछो, उससे नहीं हो जाए तीसरे से। काम होना मेन है, किससे होगा वो मेन नहीं, काम होना चाहिए। तो वो चालू करनी चाहिए। प्रयोजन बोध के पूर्व में भी चर्चा की थी मैंने, जैन सिद्धांत आदि, उसकी कला कुछ इजी सरल, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा तो सरल ग्रंथ और कुछ नहीं हो, करना चाहिए। बाजू में प्रवचन चालू कर देने चाहिए, जिसकी भी अवेलेबल होगी। सांगोपांग एक वर्ड्स का बराबर से खोल के जिसकी किया होगा ले लेना। तो आगम प्रमाण का नहीं किया होगा तो ये आधा घंटा निकालना चाहिए, 1 घंटा निकालना चाहिए, फिर बढ़ा सकते तो बहुत अच्छा है, पर आधा तो निकालो भाई। हर रोज तो कम से कम 4 घंटा स्वाध्याय करना चाहिए, बट अभी डरना नहीं तो बोलेंगे यार फिर अपने गले उतर जाएंगे। आधा चालू किया तो बोलेंगे 1 घंटा करोगे, एक बोलेंगे 2 घंटा करो। अरे भैया, ये तो केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक करना ही पड़ेगा। तो आगम प्रमाण का एक पहले वो हमारा ठीक से हो गया, तो फिर अभी नेक्स्ट स्टेज रहेगी अनुमान प्रमाण। फिर जो जो पढ़ा है, जो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, बाल बोध विवेचिका में, तत्वज्ञान विवेचिका में, वितराग विज्ञान विवेचिका में, छड़ाला जी में, या और बेसिक वाले और कोई शास्त्र होंगे उसमें, तत्वार सूत्र जी में कुछ सूत्र छोड़ दो, बाकी के ये जो पढ़ा है इसके ऊपर विचार चले तर्क युक्ति अनुमान से, कि ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या, पर एक समय की हो सकती है क्या, गुणानादि निधन हो सकता है क्या, किसी ने बनाया नहीं क्या, कैसे हो सकता है, कोई नाश ही नहीं होता है क्या, 3 लोक में एक भी द्रव्य का नाश नहीं होता है क्या, क्यों नहीं हो, ये चलेगा अनुमान के लेवल पे। तो पहले तो आगम प्रमाण लेना पड़ेगा, उसके बिना अनुमान चिंतन क्या करें। चिंतन करने के लिए आगम प्रमाण हो गया हमारे पास, फिर अनुमान प्रमाण चलते चलते ये सब साथ में चल सकता है। ऐसा नहीं कि ये पूरा करेंगे फिर ये चालू होगा, ये पूरा करेंगे फिर ये चालू होगा, ऐसा नहीं। हम जैसे जैसे आगम प्रमाण को ग्रहण करते जाएंगे, साथ साथ में अनुमान प्रमाण चालू होगा, साथ साथ में हमें ही लग जाएगा थोड़े दिनों बाद, चलो एकांत में सामयिक में बैठते हैं और विशेष चिंतन करते हैं, स्व संवेदन का प्रयास करते हैं, ये साथ में चलने लग जाए। और कोई डायरेक्टली सामयिक को बैठेगा और उसके पास आगम प्रमाण नहीं, अनुमान प्रमाण नहीं, उसको बहुत कठिन जाए। चिंतन क्या करे, बैठ क्या विचार करे, क्या सोचे, रॉ मटेरियल ही नहीं कुछ,
और निर्विकल्प भी हो नहीं सकते। क्यों? वस्तु ही पकड़ में नहीं आई। परीक्षा करके वो वस्तु की विशेषता ऐसी है शुद्धात्मा की, बिना तत्व विचार पूर्वक निर्णय किए बिना वो पकड़ में नहीं आई। जब जब वो पकड़ में आएगी तत्व विचार पूर्वक निर्णय करके ही आएगी। ये जितनों की आई अनादिकाल से आज तक, और हमारी भी इसी आई। ये तीनों स्टेप में ऑप्शन नहीं। कौन से? आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, स्वसंवेदन प्रमाण, तीनों में प्रमाण कह दिया। ज्ञान में समग्रता रहेगी और फिर ऊर्ध्वता करेंगे हम जिसका वेदन करना है, जिससे हमारा काम होने वाला है, जिससे हमारा स्वार्थ सधने वाला है। स्वार्थ क्या है? सुखी होना। तो फॉर्मूला बहुत सरल है। बाकी के दो काम कम किए चलेगा। घर गृहस्थी के एक आध बार कोई दो काम नहीं हुए, घर के सदस्य चिल्लाने लग गए, ठीक है, सुन लेंगे, समझ लेंगे वस्तु का स्वरूप और शक्ति प्रमाण जितना करना है करेंगे, भूमिका अनुसार अपना कर्तव्य करेंगे। धर्म के जो अन्य अनुष्ठान है वो भी करेंगे। ऐसा नहीं कि उसके नहीं कि पूरा एकांत कुछ नहीं करेंगे हम, बट मेन फोकस हमारा यहाँ है आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण और स्वसंवेदन। स्वसंवेदन रिजल्ट। और हम जो 3 स्टेप कहते हैं, भावना, स्वाध्याय और तत्व विचार। तो तत्व विचार मतलब अनुमान प्रमाण, स्वाध्याय मतलब आगम प्रमाण, और भावना इसलिए पहले इसे विकल्प तो उठे कि हमें स्वाध्याय करना है, हमारा इसमें कल्याण है, इसके लिए भावना एक ऐड कर दिया हो, बाकी तो उसमें आ ही जाता है भावना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञान चेतना का स्वरूप सबसे पहले जीव, पहले मतलब सर्वप्रथम। जैसे प्रथमायुग का अर्थ क्या करते हैं? जो नए नए जीव है सामान्य अर्थ करते हैं, उनके लिए सृष्टि कथा के समान है, ताकि उनको एक आइडिया आ जाए। तो वहां पे सब सामान्य चर्चा होती स्थूल। तो तात्पर्य समझना चाहिए कि जीव पहले तो कर्म चेतना और कर्मफल चेतना से भिन्न अपनी ज्ञान चेतना का स्वरूप। ज्ञान चेतना मतलब त्रिकाली, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना मतलब जो निमित्त से होता है, द्रव्य कर्म के निमित्त से जो उदय से जो जीव के भाव कर्म होते हैं वो कर्म चेतना। भाव कर्म मतलब कर्म चेतना, और कर्मफल चेतना मतलब सुख दुख का वेदन। ये तीनों का स्वरूप कहाँ से समझना? आगम प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से और स्वसंवेदन प्रमाण से जानता है। फिर क्या करता है? जान के रुक जाता है क्या? नहीं, जानता है और उसका श्रद्धांत दृढ़ करता है। जैसे जैसे जानने में निर्मलता आएगी, यथार्थता आएगी, श्रद्धांत दृढ़ होता जाएगा। हाँ, यस, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की अवस्था कह सकते हैं। श्रद्धांत दृढ़ होता जाता है, इसी को आप देशनालब्धि भी कह सकते हैं। और ये देशनालब्धि आएगी, यथार्थ में आ रही विशुद्धि लब्धि भी हो रही। शैक्षम और प्राज्ञ में कुछ ज्यादा करना नहीं, सामान्य था। और करण लब्धि में तो करने जैसा कुछ भी नहीं। 5 लब्धि में से विशुद्धि और देशना के लिए ये सब चल रहा है, ये ग्रहण हो रहा है, ये दृढ़ करता जा रहा है श्रद्धा। और जैसे जैसे ज्ञान ठीक होता जाता है, देशना में विवेक आ जाता है, अपने आप ये करना और ये नहीं करना, ये भी विवेक आ जाता है। तो विशुद्धि वो होने लग जाती है। उसे समझता है नहीं इसमें तो मैं डूबूंगा, अगर सही समझ आ गई है तो। इसलिए सही मायने में देशना ही मुख्य है। देशना ठीक आ जाए तो विशुद्धि भी हो जाए, इसलिए देशना को बीच में रखा। शैक्षम और विशुद्धि के बीच बाद में, और करण और प्राज्ञ के बीच में इसका बड़ा रोल है, समझना है। तो ये कह रहे उसका श्रद्धांत प्रतिदिन दृढ़ करता है। और यह तो अविरत, देश विरत और प्रमत्त अवस्था में भी होता है। ये दृढ़ता कहां तक चलती रहती है? 4, 5, 6वें गुणस्थान। स्वसंवेदन हो गया, होने के बाद में अभी ज्ञान घन होता जाता है। ज्ञान जैसे जैसे घन होगा स्थिरता बढ़ती जाती है। ज्ञान का घन होना मतलब अभी ज्यादा विचलित, चलायमान, अस्थिरता नहीं होती। 4वें गुण स्थान में जितनी अस्थिरता है उससे कम अस्थिरता 5वें वाले की। 5वीं में भी पहली प्रतिमा में जितनी अस्थिरता है उससे कम अस्थिरता दूसरी, तीसरी, ऊपर ऊपर कम होती जाती है।
और छठवें सातवें में और स्थिरता आती जाती है। छठवें में है, छठवें में अस्थिरता है, शुभ भाव अस्थिरता है। सातवें में घन होगा, सातवें में भी दो भाग है, एक स्वस्थान अप्रमत्त और एक सातिश्य अप्रमत्त। सातिश्य अप्रमत्त में ज्यादा स्थिरता है, स्वस्थान वाला तो वापस छठवें में आ जाएगा, वापस सातवें में जाएगा। थोड़ा टेक्निकल है, किसी को लग रहा होगा सब इसकी क्या आवश्यकता है, पर जैसे ही सुनते हम महिमा आती कि झिनवा ये अपेक्षा से भी ले सकते हैं आप लोग। ये क्यों मेरा पांडित्य दिखाने के लिए नहीं, घबराना नहीं, मेरे को किसी को दिखाना भी नहीं। तो ये क्यों करता हूँ बीच बीच में, मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें झिनवानी की महिमा आनी चाहिए। ये चीज़ें भगवान ने कह चुके हैं और परंपरा से आचार्य ने ग्रहण की और ये आगम में आए हैं, तो ये हमें जानने होंगे। इसी जिज्ञासा के लिए बीच बीच में मैं ये खड़ा करता, बाकी और कोई पर्पज नहीं तो ये आध्यात्म में जरूरत नहीं, स्थूल बातें करो और आगे बढ़ो। अभी तक तो कब का शास्त्र खत्म हो जाता था, नया ले लेते कुछ होना हो। तो कहां से प्रकरण चल रहा था? तो सातवें गुण स्थान में सातिश्य अप्रमत्त अवस्था होती है, जो शपथ श्रेणी में चढ़ना चालू कर दिया उसकी ज्ञान की स्थिरता ज्यादा है सातवें गुण स्थान में ही पूर्व वाले। ये सूक्ष्म कौन जान पाता है? सर्वज्ञ जान पाता। मतलब आठवें गुण स्थान के 6 भाग की 7 है, 6। आठवें गुण स्थान में भी 6 अवस्था है, ये केवल ज्ञान जान पाता है। दूसरे गुण स्थान में जगत में एक समय रह सकता है, उत्कृष्ट 6 भी रह सकता है, ये केवल ज्ञान जानता है। एक समय कितना है? पलक ऊपर से नीचे झपकते असंख्य समय है, उसमें से एक समय को पकड़ना सामर्थ्य देखिए केवल ज्ञान। और ये सब केवल ज्ञान में ही ये सब बता सकते हैं, और ऐसे केवल ज्ञान प्रकट करने की हमारी भी सामर्थ्य, हमारे भी गुण में ऐसा है। पर्याय में जब तक होगा नहीं तब तक वेदन होगा नहीं, फायदा होगा नहीं, पर पर्याय में हम भी कर सकते हैं तो हमें महिमा आती, हमें उसके प्रति अट्रैक्शन खड़ा होता है, होना चाहिए। क्या प्रकरण चल रहा था उसका? यह तो अव्यक्त ऐश्वर्य तो प्रमत्त अवस्था में भी होता है, मतलब दृढ़ता बनती जाती, स्थिरता होती जाती है। और जब अप्रमत्त अवस्था होती है सातवें गुण स्थान की, तब जीव अपने स्वरूप का ही ध्यान करता है। बुद्धिपूर्वक उपयोग वहीं पे, अबुद्धिपूर्वक छोड़ दो। लब्धि में क्या हो रहा है छोड़ दो। उस समय उसने जिस ज्ञान चेतना का प्रथम श्रद्धान किया था उसमें वह लीन होता है। ज्ञान चेतना मतलब त्रिकाली, जिस त्रिकाली में उसने श्रद्धान किया था प्रथम, पहली बार क्या श्रद्धान किया था उसने? यह मैं, यही मैं, अन्य नहीं, अन्य था नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, इतना ही मैं। 3 लोक का एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसा जो उसने श्रद्धान किया था उसमें वह लीन हो जाता है। और लीन अभी किसके लिए हो रहा है? केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए। मतलब सातिश्य अप्रमत्त अभी छठवें में नहीं आए, अभी चढ़ना चालू कर देगा। अभी अंतर्मुहूर्त में 3 लोग 3 काल को जानने लग जाएंगे। अभी तक छद्मस्त था और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो जाएगा, लीन होता और श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करके साक्षात ज्ञान चेतना रूप हो जाता है। साक्षात ज्ञान चेतना मतलब अभी केवल ज्ञान होने के बाद में अनंत काल तक कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। कोई कहेगा साहब इरियापत वाले आश्रम तो है, उसको आश्रम कहानी था, कथनचित, अपेक्षा दोनों है। करना नहीं वो कहेगा आश्रम, बट अध्यात्म कहेगा वो तो आते ही खिर जाते, आते ही खिर जाते, उसको क्या आश्रम है। तो इसलिए उनके मात्र और उनको कर्मफल चेतना होती कि नहीं होती? 13वें गुण स्थान में कथनची जो माता कह रही है उस अपेक्षा से नहीं होती। और हमने जो 194-95 जो गाथा में देखा था, कथनची होती है क्योंकि अघाती कर्म के उदय में वस्तु स्वभाव से, नियम से, निश्चय से सुख दुख का वेदन होता। इसलिए 13वें गुण स्थान में वे 22 परिचय में से 11 परिचय जो वेदनी के सद्भाव होते वो कहे हैं, उसका कैसे वेदन होता है एग्जैक्टली सूक्ष्मता में
जानने के लिए केवल ज्ञान करना चाहिए। बट होता है ऐसा श्रुत ज्ञान में हम पकड़ सकते। आगम प्रमाण है, मैंने तो आगम प्रमाण बता दिया था, परसों ही बताया था मेरे ख्याल से, और ये हो पाए आप मानो तभी 13वें में अनंत चारित्र का है, अब सॉरी 13वें में अनंत सुख का है, अव्याभास सुख नहीं का है। आप मानो इसमें दोनों में फर्क है, वो हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि हमारा परोक्ष ज्ञान है, एग्जैक्ट नहीं पकड़ सकते। ये सूक्ष्मता देखिए, ये गजब वाली सूक्ष्मता हम नहीं पकड़ सकते। बट हम ये नहीं भी पकड़ पाए, हमारा काम जिससे चल सकता है उतनी तो सूक्ष्मता हमारे पास है, उससे हम काम कर सकते। संजीव पंचेंद्रियपना है, उससे काम हो जाएगा। जिसमें आत्मा का वेदन करना है, मोटा मोटा पकड़ना है, ना काम हो जाएगा, उतना हमारे पास है, मटेरियल पड़ा हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं, साक्षात ज्ञान चेतना रूप हो जाता है। साक्षात ज्ञान चेतना मतलब मात्र ज्ञान। अभी यहाँ पे नीचे एक फुटनोट दी, केवल ज्ञानी जीव के साक्षात ज्ञान चेतना होती है। केवल ज्ञान होने से पूर्व भी निर्विकल्प अनुभव के समय जीव के उपयोगात्मक ज्ञान चेतना होती है। यदि ज्ञान चेतना के उपयोगात्मक को मुख्य न किया जाए तो सम्यक दृष्टि के ज्ञान चेतना निरंतर होती है। कर्म चेतना कर्म फल चेतना नहीं होती, क्योंकि उसका निरंतर ज्ञान के स्वामित्व भाव से प्रणमन होता है। कर्म और कर्मफल के स्वामित्व भाव से प्रणमन नहीं होता है। फुटनोट लिखने वाले ने बहुत अच्छी बात लिखी, सूक्ष्म लिखी है। किसी ने पढ़ी होगी जो कोई बताएगा, प्रयास करेगा क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु है। बराबर। और कोई एडिशनल बिंदु कहना चाहेगा? दोनों डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी, इसमें क्या है, ये फुटनोट अभी अभी लिखी जिन्होंने अनुवाद किया, मोस्टली अपना नाम भूल रहा हूँ मैं, ये हेमचंद जी साहब ने लिखी होगी, मोस्टली उन्होंने प्रयास किया है, या जो भी जिसने भी लिखी होगी, क्योंकि मूल में तो नहीं आती बट अच्छा लिखा है उन्होंने। कोई प्रयास करेगा और करना चाहे। देखिए क्या कह रहे हैं, एक एक अपन पढ़ते अच्छे से, 2-3 अच्छे बिंदु। आपने भी बराबर कहा माता ने, केवल ज्ञानी जीव के साक्षात ज्ञान चेतना होती है, मतलब अभी अनंत काल की। बट हमने उनके कर्मफल चेतना भी है और कथनचित कर्म चेतना भी, इसकी भी चर्चा 2 मिनट पहले की, क्योंकि ईर्यापद आश्रय है तो कर्म चेतना है, बट तुरंत गिर जाता है, इसलिए ठीक है, नहीं भी कहे तो चलेगा। मतलब ये शादवाद लगाते आना चाहिए। कर्मफल चेतना है, कोई ऐसा कहेगा हाँ है, जैसे नाचार्य देव की वो गाथा, जहाँ कर्म का जब तक उदय है तब तक आ। कोई कहेगा नहीं है, हम कहेंगे नहीं है, अनंत सुखी, अभी राग ही नहीं रहा है, दोनों विवक्ष आ जाएगा। तो दोनों चीजें हो गई, ये बहुत महत्वपूर्ण। अब आगे क्या करें, केवल ज्ञान होने से पूर्व भी, मतलब 12वां गुणस्थान आप 8 से 12 छोड़ दो, 4 से 7 ले लो। निर्विकल्प अनुभव मतलब सम्यक ज्ञानी की अपेक्षा से मिथ्या ज्ञानी का तो सवाल ही नहीं। निर्विकल्प अनुभव के समय मतलब शुद्धोपयोग के समय जीव के उपयोगात्मक ज्ञान चेतना होती है। उपयोगात्मक ज्ञान चेतना मतलब क्या कहना चाह रहे, शुद्धोपयोग वाला। अभी लब्धि में उसके कर्म चेतना और कर्मफल चेतना चले। क्यों? चौथे 5वें 6वें आदि गुणस्थान में नए कर्मों का बंध उदय भी होता है, उज्जनी सुख दुख का वेदन भी होता है। अगर ऐसा नहीं होवे तो जैसा 13वें गुणस्थान में अनंत सुख है या सिद्धों को अव्यवाद सुख है, वैसा तो चौथी में हो जाना चाहिए। बट उनको भी कर्मफल चेतना है शुद्धोपयोग के समय में भी, बट उपयोग में नहीं आ रहा है। उपयोग में अभी स्वभाव की सन्मुखता है, उसमें रिलेटेड एक। और उनके भी कर्म चेतना है। क्यों? 41 प्रकृतियां छोड़ के बाकी का आश्रव तो कर रहा है, आश्रव बंद नहीं हुआ है। आयु कर्म को छोड़ दो, 8 कर्म में से 7 कर्म की जो जो प्रकृतियां वो बनती शुद्धोपयोग की अवस्था में,
सात्विक गुण स्थान में शुद्ध उपयोग है या नहीं है? कर्म की प्रकृति बनती नहीं बनती 117 120 में से इतनी बनेगी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट देख सकते कर्नाटक के शास्त्र में कि सातवें गुण स्थान में इतनी। चलो 7वां छोड़ दो, पता नहीं साहब 8वां 9वां 10वां तो शुद्ध उपयोग वाला है, उसमें भी कर्म प्रकृति का आश्रय होता है। तो कर्म चेतना भावी है, बट उसे नहीं कहा जाएगा क्योंकि स्वामित्व नहीं। क्यों? भूतकाल के, अभी हम गाथार्थ में पढ़ के आए, भूत श्लोकार्थ में भूतकाल के कर्मों के प्रति, अनागत कर्म के प्रति त्यागता, भिन्नता, वर्तमान में उदय आ रहे उससे भी भिन्न समझ रहे, तो तीनों काल के कर्मों के प्रति भिन्नता आ गई, हमारा कुछ है ही। तो उपयोगात्मक ज्ञान चेतना है, साथ में लब्धि में कहो या अन्यथा ये जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना चल भी रही है, बट उसको गौण कर दिया है। एक आगे क्या करें, यदि ज्ञान चेतना के उपयोगात्मक को मुख्य न किया जाए तो सम्यक दृष्टि के ज्ञान चेतना निरंतर होती है। अब जैसे माता ने कहा कि श्रद्धा और ज्ञान तो चलता ही है, श्रद्धा का हम वहीं पे और ज्ञान का जानना देखना चल रहा है। लब्धि में तो ज्ञान चेतना निरंतर स्वभाव के में ही अपनत्व कर रही है और उपयोग में पर को पर रूप जान रही, भले शुद्ध उपयोग नहीं। उस अपेक्षा से उपयोगात्मक के मुख्य न किया जाए तो भी सम्यक दृष्टि के, सम्यक ज्ञानी के ज्ञान चेतना निरंतर होती है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं होती है। ये किस अपेक्षा से? कर्म भी बंध रहे, कर्म के फल के निमित्त से सुख दुख का वेदन भी रखो। अभी जैसे बाहुबली को मैसेज भेजा भरत जी ने कि मिलने तो आ जाओ, बाद में देख लें, बड़े भाई को मिलने तो आ ही सकते हैं। और फिर जो मंत्री आदि गए थे उन्होंने आके कहा कि वो आने को तैयार नहीं। अब उसको दुख हुआ होगा कि नहीं होगा? चतुर्थ गुणस्था 100% दुख हुआ होगा। कर्म के उदय से, नियम से, निश्चय से वो गाथा याद कर लेना वापस, आचार्य की टीका है। तो वेदन चल रहा, बट उसमें उपादेय बुद्धि नहीं, एकत्व बुद्धि नहीं। ये मेरा स्वभाव है, ऐसा जानना मानना नहीं। ये वेदन हो रहा है, ज्ञान उसको जान रहा है और ज्ञान कह रहा है ये अपना स्वभाव नहीं, ये करने योग्य नहीं। ये सब उसी समय में हे भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए उनको कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं गई। कर्म बन रहे हैं ना, कर्म नहीं बन रहे ऐसा नहीं। अभी ये अक्षौणी सेना आदि इतनी जाती है, ये सब अक्षौणी सेना वाले लेके जाने वाला जो चक्रवर्ती के भाव होते, अब उनके पैर आदि के नीचे जीव तो मरेंगे। वो थोड़ी ऐसे चारण हृदयदार मुनिराज जी जैसे कि एक भी जीव मरेगा नहीं साहब, ऐसा थोड़ी हो। बस चतुर्थ गुण स्थान वाले वो तो मिथ्या दृष्टि होंगे सैन्य में। अक्षौणी सेना का अर्थ क्या हो? अब उसमें कितनी हिंसा होती होगी, किसी अपेक्षा से उस भाव से तो पाप तो लगता ही होगा, कृतकारित अनुमोदन आदि के लेवल पे, पर उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है, ये करने योग्य, फिर 6 खंड तो जीतने योग्य, ऐसा भाव नहीं। इसलिए इसको कर्म चेतना नहीं है, कर्म फल चेतना नहीं है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उसका निरंतर ज्ञान के स्वामित्व भाव से बने। निरंतर स्वामित्व भाव मतलब अहम, अपनत्व, श्रद्धान, ये निरंतर ज्ञान का मतलब त्रिकालिक, ये निरंतर वर्तता रहता है। कर्म और कर्मफल के स्वामित्व भाव से प्रलंबित नहीं होता है उनका, तो इसकी वजह से उसको नहीं कहा गया है। अपनी ये चर्चा तो हो गई है, आज का समय आया 2-3 मिनट के लिए 663 नंबर पे गाथा आदि का पाठ तो कल ही करेंगे, बट ऊपर क्या कह रहे हैं उसकी विषय वस्तु क्या है सामान्य समझ लेते हैं। 663 में नीचे जो हिंदी में लिखा है देखिए क्या कह रहे हैं, जो अतीत कर्म के प्रति ममत्व को छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमण है, पूरे आत्मा को प्रतिक्रमण कह दिया। जो अनागत कर्म न करने की प्रतिज्ञा करे, अर्थात जिन भाव से आगामी कर्म बंधे
उन भाव का ममत्व छोड़े वह आत्मा प्रत्याख्यान है, और जो उदय में आए हुए वर्तमान कर्म का ममत्व छोड़े वह आत्मा आलोचना है। सदा ऐसे प्रतिकमन, प्रत्याख्यान और आलोचना पूर्वक प्रवर्तमान आत्मा चारित्र है, ऐसे चारित्र का विधान इन गाथाओं द्वारा कहते। अभी इतना महत्वपूर्ण है विषय, तो यही चलने वाला है, सारांश में आ गया है। इसलिए आप देखेंगे मुनिराज की जो बहिरंग प्रवृत्ति भी होती है, अपने को आश्चर्य होता है जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है, एकांत में जाने की, और आहार को आते तो मौन लेने की क्या आवश्यकता है, बोलते क्यों नहीं, और इतना कम क्यों बोलते हैं। उनको बोलने का विकल्प आए तो ही बोलते हैं, सीमित शब्दों में बोलते हैं। क्या कारण, क्या कारण? क्योंकि उनका मेन काम, क्योंकि चारित्र मतलब या मुख्यता से मुनि की अपेक्षा से चर्चा चले, मुख्यता से चौथा पांचवा गुण स्थान गौण रूप से, और वो भी तो आप अगर जयचंद जी साहब का भी काम जो भावार्थ देख के आए, ये तो श्रेणी छठे वाले की ज़्यादा बात कर रहे हैं, बट ठीक है उसको गौण कर देते हैं। बट यहाँ पे ये मुनिराज निरंतर अपने सदा अपने संचेतना का, जो हमने कल ज्ञान चेतना संचेतना की चर्चा की, स्वभाव का स्पर्श करने की चर्चा की, राग द्वेष से, इसलिए बहुत मौनपूर्वक रहते हैं। इनका जीवन कल्पना करनी चाहिए बाहर में कैसा हो, जिनको निरंतर भूतकाल के कर्म, भविष्य काल में जिनसे कर्म होते हैं इसे भाव न करना, इनसे भाव का त्याग, वर्तमान में जो उदय आ रहे हैं उनमें रागादि न करना, उनमें ममत्व न करना, ऐसा है। और कर्म तो उदय में निरंतर आते रहते, एक समय रुकते नहीं। ये कब तक चलेगा? जब तक सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होगी तब तक। और स्टॉक में भी बहुत सारे कर्म पड़े हुए हैं, और ये सजगता छोड़ देवे, ममत्व कर लेवे, तो भविष्य काल के लिए वो भाव हो जाएंगे राग द्वेष के, जिससे और कर्म बंधन होगा। इसी अवस्था में वो इतना सजग रहते हैं, इतना एकांत में रहते हैं, संग में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ बातें नहीं करते। अवरति के तो लटकते ही नहीं, अवरति का हाथ पकड़ना, अवरति के साथ लेके जाना, उसको अपने पीछे कमंडल देना, ये सब काम वो नहीं करते। अवरति कैसा चलेगा, कैसे पकड़ेगा, कैसे छोड़ेगा, पानी डूब जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ भी रिस्क ले ले, अपनी स्वाधीनता से जितना कर सकते उतना ही लेते हैं। उनका जीवन गजब होता है। ये सब करने के लिए उनका बहिरंग चरित्र भी वैसे ही होता है। जब जीव का उपयोग, इसलिए हर अंतर्मुहूर्त में स्वभाव में चले जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा घंटे 2 घंटे तक वो ऐसी चर्चा करते बैठ रहे, किसी के साथ गप्पे लगाते बैठ रहे, हर रोज कहेंगे 9 बजे हमारा प्रवचन आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? अभी जैसा 45 मिनट प्रवचन करना है, मेरी सामान्य ले लो उधार, तो कोई बहुत निचली भूमिका वाला व्यक्ति हूँ, 45 मिनट तक जब मैं प्रवचन करूँगा, शुद्धोपयोग करने के क्या अवसर, स्वभाव को संचेतन करने का अवसर का है, शुद्धोपयोग की अपेक्षा वाला है, वो अलग वाला नहीं बोल रहा हूँ, श्रद्धा की अपेक्षा वाला तो चल रहा है, कठिन हो जाता। और मैं हर अंतर्मुहूर्त में अगर अपने स्वभाव को स्पर्श न करूं, अंतर्मुहूर्त कितना है 48 मिनट से 2 समय कम, उत्कृष्ट बात नहीं करूं, बार बार ही लो, फेंका जाऊंगा। तो ऐसी अवस्था में कल्पना करो मुनि बन के जीव कैसे 2-2, 4-4 घंटे प्रोग्राम में जा सकते हैं, कर सकते हो, कर सकते हो, उलझ ही नहीं सकते, भीड़ भड़कड़ में रह नहीं सकते हो, कैसे हो सकते? अब कल्पना करो, स्वरूप की बात चल रही है, चारित्र की बात चल रही है, चारित्र समझने की बात चल रही है, काम कितना बड़ा करना है। अब भीड़ भड़कड़ में मैं 2 घंटे रहूंगा, कैसे हो सकता? मैं सूर्य मंत्र देने के लिए भी कैसे जा सकता हूँ वहां 2 घंटे प्रोग्राम में? मेरा ये काम होगा वहां चारित्र का? और हम क्या कर रहे हैं? सूर्य मंत्र दे दो साहब, हमारा भी काम हो जाएगा, नहीं होगा तो हमारी मूर्ति नहीं होगी, कैसे होगा? आप थोड़ा कल्पना कर सकते चारित्र किसको कहते हैं? आगम का प्रमाण कर रहा हूं मैं। आगम क्या कह रहा है? एक समय के लिए भी च्युत नहीं होते। अब महिमा करो छठवा, ऐसी हमने 6वें 7वें गुणस्थान वाले को
पंच परमेष्ठी के साथ स्थान नहीं दिया है, हरित सिद्ध के साथ। उसके सामने उनके अंतरंग ये परिणति है, बाहर में कितनी गंभीरता होगी उनके पास, हमें उसका पता ही नहीं। हम कहीं भी ढुलक जाते, कुछ भी करने लग जाते, भान ही नहीं हमें स्वरूप का। और हम कहेंगे दे दो भाई सूर्य मंत्र दे दो, बोले ये कर दो, करवा दो, क्या जरूरत सब करने, भान है हमें क्या कर रहे हैं, कैसा धर्म हमें उत्कृष्ट मिला, क्या करना चाहिए, कुछ भी भान नहीं, चारित्र का स्वरूप भी पता नहीं, आगे भी पढ़े नहीं बराबर से, बस शुद्धात्मा की चर्चा करने लगे, इसको भी बराबर से पढ़ा नहीं हमने। ये क्या कह रहे हैं, तीनों कर्मों के प्रति ममत्व छोड़ दिए, कितनी सजगता होगी, थोड़ा सा इधर से उधर चुप हुआ आउट हो, इसलिए एकांत में चले जाते हैं। उनका बहुत गजब का लाइफ होता है। ये 4 गाथाओं की कल से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे, और इसमें गाथा गाथी में क्या कहते हैं देखेंगे।